कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जिस जीव ने नीति के विषय को अपने अंदर में उतारा है उसी के जीवन में दुखों की इति होती है। दुख ना चाहिए हो तो नीति जरूर सीखना चाहिए। और नीति कोई बाहर का विषय नहीं, आपके अंदर उत्पन्न हुआ आपका व्यक्तित्व है, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शब्द बदल देने से क्या हो जाता है, रहेगा तो वही। कोई अगर समोसे को इंग्लिश में कुछ कह दे तो समोसा तो समोसा ही रहेगा। ऐसे ही अपने जीवन में अगर आप अपने व्यक्तित्व का एक सुंदर निर्माण करना चाहते हैं तो नीति को सीखना चाहिए। आज की नीति है कि यदि आप प्रतिदिन पुण्य कार्य नहीं कर पाते हैं, कई लोग रहते हैं जो प्रतिदिन पुण्य कार्य नहीं कर पाते, स्वास्थ्य खराब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, अथवा किसी की नौकरी है, बड़ी दूर जाना है, तो बहुत सारे विकल्प कई बार जीवन में आते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप प्रतिदिन पुण्य कार्य नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अवकाश के समय में, दिन में जब भी अवकाश मिले, हफ्ते में, दिन में, महीने में जब भी अवकाश मिले, पुण्य कार्य अवश्य करें। क्योंकि पुण्य कार्य एक ऐसी चीज है जो आपके भविष्य को संवारती है। जो कुछ भी आपको खेल दिख रहा है ना, सब पुण्य का खेल है। यहां हम रवि रास्ते में आए थे, बड़े बड़े महल थे, उदयपुर में बड़े बड़े महल थे। वो राजाओं ने महल बनवाए तो उनको महल में रहने के लिए मिला तो पुण्य से मिला। एक कोई बता रहा था कि अभी वर्तमान के एक राजा हैं, वो 76वीं पीढ़ी से राजा बनते आ रहे हैं। आप सोचिए, 76वीं पीढ़ी के लिए भी व्यवस्था करके गए हैं जो बिना पुण्य के नहीं है। पुण्य करते रहना चाहिए। जो वर्तमान का पुण्य है, उदय में आ रहा है, वर्तमान में पुण्य का उदय, ये पहले किया गया पुरुषार्थ है, आपका उद्यम है। एक बात ध्यान रखना, जो आज आप कर रहे हो कल वो आपको मिलेगा। कर्नाटक गया आप में से कोई कभी गया हो तो ध्यान से देखना, वहां पर सुपारी के, नारियल के वृक्ष सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपने सुपारी के वृक्ष और नारियल के वृक्ष को ही देख लिया तो भी आप मेरी आज की बात समझ जाएंगे। सुपारी का वृक्ष हो और नारियल का वृक्ष हो, इनको शुरू के 5 साल बच्चे जैसा पालना पड़ता है। धूप ना लग जाए, कीड़े ना लग जाए, बरसात ज्यादा ना हो जाए, धूप ना लगे इसलिए उसमें पेंट करके रखते, पेड़ में छांव में लगा के रखते ताकि धूप ज्यादा ना पड़े। अगर 5 साल ये पेड़ जिंदा रह गए, उसके बाद 45 साल 50 साल तक फल देते हैं। एक एक वृक्ष से एक एक व्यक्ति एक एक साल में 10,000 से ऊपर पैसे कमाता है। और उसने 500 वृक्ष लगा दिए, 1000 वृक्ष लगा दिए, उसकी आने वाली पीढ़ी बैठ के खाती है। यही पुण्य कर्म का सिस्टम है। आज वर्तमान में कर लिया, आगे मिलेगा, और वर्तमान में आपने नहीं किया तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को प्यास लगी तो उसने देखा उसके घर के छज्जे में, गर्मी का मौसम था, उसको प्यास लगाई तो उसने देखा कि छज्जा जो था घर का, उसमें एक मटका भर के पानी था, ठंडा पानी। गर्मी में प्यास लगे और ठंडा पानी मिले, कौन छोड़ेगा। और मटके का ठंडा, ये नकली फ्रिज का नहीं, आधुनिकता नहीं, आध्यात्मिकता। मटके का शीतल पानी जो पिए उसकी प्यास मिटती है, फ्रिज के पानी से प्यास थोड़ी ना मिटती है। उसने मटके से पानी निकाला, पीना चालू कर दिया, पूरा शाम पूरी रात वो पानी पीता रहा। जब उसको प्यास लगे पानी पिए, सुबह होते ही मटका उसका
खाली हो गया। मटका खाली क्यों हो गया? मटका खाली क्यों हो गया? क्योंकि उसने बाद में भरा नहीं था, या तो उसको साइड में एक मटका और रखना था, शाम को ही भर के रख देता तो उसको पानी अगले दिन सुबह ठंडा मिल जाता। उसने सिर्फ पानी पिया। उसने सही किया कि गलत? उसने सिर्फ पानी पिया, भरा नहीं। आप लोग भी ऐसा तो नहीं कर रहे हो? जो पुण्य का पानी भर के लाए हो मटके में, उसको सिर्फ पी रहे हो, आगे कुछ नहीं दे रहे हो, तो आगे फिर प्यासे मरना पड़ेगा। जो पूर्व में करके आए थे वो आज वर्तमान का उदय है, जो आज कर रहे हो वो भविष्य का उदय रहेगा। गुरुजन आते हैं तो क्या भावना उनके प्रति आती है, इसको देखो। आप मंदिर आते हो, क्या भावना चल रही है उसको देखो। कोई गरीब रास्ते में जा रहा है, असहाय है, अनाथ है, वृद्ध है, उसके प्रति क्या भावना आ रही है उसको देखो। ये सब पुण्य पाप दे करके जाएगा। मन से, वचन से, काय से, तीनों से पुण्य मिलता है और तीनों से ही पाप मिलता है। अब आप बोलो कि हम तो बिजी रहते हैं महाराज जी। स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारे तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। बिजनेसमैन बोलेगा हमारा व्यापार है। और अगर इन माताओं से बोले तो बोले हमें घर संभालना है। आप पढ़ाई कर लो, व्यापार भी कर लो, घर भी संभाल लो, लेकिन मंदिर नहीं आए प्रभु के चरणों में और पुण्य कार्य नहीं किया कोई, सब कुछ करना निष्फल है। आप ध्यान रखना, ये पुण्य पाप का खेल ऐसा है कि एक सेकंड में सारा खेल बदल जाता है। जो राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री था, अब वो किसी काम का नहीं बचा। जो किसी काम का नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। जो अपार्टमेंट में थे वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ये सारा खेल पुण्य का है, सारा खेल। और पुण्य पाप का खेल देखना हो तो आज कभी संडे के दिन स्कूल जाना, सैटरडे के दिन जब पीटी होती है, वो एक ढोल बजता है 1 2 1 1 2 1 और वो सीटी बजाने वाला कहता है अबाउट टर्न, और जैसे उन्होंने कहा अबाउट टर्न, आगे वाला पीछे और पीछे वाला। यही पुण्य पाप का खेल है। पुण्य की सीटी बजती है, पीछे वाला आगे, पाप की सीटी बजती है, आगे वाला पीछे। कम से कम जब समय मिले तब पुण्य काम कर लो, जब अवकाश मिले तब कर लो। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब समय मिले तब पुण्य काम कर लो। ये आपके लिए पर्सनल है, ये पर्सनल है। कुछ जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या दुकान में कोई जाता है तो पर्सनल एक टिफिन, पानी की बोतल कुछ लेके जाता है। क्यों? अगर कोई हॉस्टल में भी बच्चा पढ़े तो वो वहां पर टिफिन लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? रखता है अपने पास, रखता है। क्यों? ये अपना पर्सनल है। और जो मेस में खाना मिलता है वो तो सामूहिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सनल पुण्य भी बचा के रखो, पर्सनल पुण्य काम करते रहो, क्योंकि काम कोई नहीं आएगा। बात ध्यान रखना, काम कोई नहीं आएगा, केवल आपका पुण्य काम आएगा। कोरोना के काल को लगभग सबने देखा है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार शांत भी हुआ है। मैंने देखा बड़ी विचित्रता पुण्य पाप की। 98% लंग्स डैमेज है, बच गया। 20% लंग्स डैमेज थे, चला गया। एक हॉस्पिटल के बाहर बेटा अपने पिता को कार से धक्का मार के चला गया। बोले कोरोना है, आप एडमिट कर लेना, बिल बता देना। वहीं एक बेटा, कोरोना नहीं था, पिता को लेके हॉस्पिटल गया, एडमिट किया, और ठीक कराने के चक्कर में उसको भी कोविड हो गया। एक बच्चे को कोविड नहीं हुआ, पिता को हॉस्पिटल के बाहर धक्का मार के गया, उसको पुण्य मिला कि पाप? और जो पिता के साथ हॉस्पिटल गया, भले ही कोरोना हो गया हो, लेकिन उसको पुण्य मिला है। इसलिए पुण्य करना चाहिए। कब उदय में आएगा पता नहीं है, लेकिन जब उदय में आएगा जलवा रहेगा। अब जो मुख्यमंत्री बन गया नया, अब लोग बोल रहे क्या मुख्यमंत्री साहब, पहले कोई पूछे नहीं, अब उनके नाम के भजन चल रहे हैं। क्यों? सारा खेल
लेकिन एक बात और समझना, पुण्य जो आपका उदय में आया है, जो आपका पुण्य उदय में आया है, वो आपके पुरुषार्थ से आया है। वृक्ष को देख रहे हो, वृक्ष में लटके हुए फल को देख रहे हो, बीज को भी देखो। किसको? बिना बीज के तो फल आ ही नहीं सकते। ऐसे ही बिना पुरुषार्थ के पुण्य नहीं आ सकता। पुरुषार्थ करो आज से। तो अब क्या करें महाराज, आप बता दो क्या करना चाहिए। जैनाचार्य कहते हैं प्रशस्त राग करो, देव शास्त्र गुरु से, भगवान से, परमात्मा से राग करो, ये पुण्य का आश्रय देगा। अपने मन में अनुकंपा, दया के भाव रखो। कोई दुखिया हो उसके दुख दूर करना, किसी को मदद चाहिए उसकी मदद कर देना, धक्का मत मार देना। और विशेष बात, अगर मन में उसके शांत परिणाम है, उद्वेलित नहीं है, संक्लेशता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रय होता है। अगर मन बिल्कुल शांत है, सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रय होता है। अगर आप पुण्य कार्य करते हैं, अवकाश के समय में ही सही, अगर आप पुण्य कार्य करते हैं तो ऐसा करने से आपके पुराने पाप धुलते हैं, और पुराने पाप धुलने के साथ आने वाले दिन के लिए नई तैयारी होती है। अभी सूरज था, चला गया, ठंडी हवा आ गई क्या? अभी ठंडी हवा जाएगी, सूरज फिर से आएगा। यही पुण्य पाप का खेल है। जो लोग ठंडियों में सूरज ढूंढ ढूंढ कर देख के बैठते ना, कहां सूरज है, कहां सूरज है, गर्मी में सूरज उनको ढूंढ ढूंढ के आता है, कहां है तू, कहां है। उस समय तो बड़ा पूछ रहा था, आज गायब हो गया। गर्मियों में आप सूरज से छिपते हो, और ठंडियों में सूरज को, ये प्रकृति है भैया। अपने मन का हर कोई चाहता है, लेकिन मन का तभी मिलेगा जब तुम पुण्य का काम करोगे। करतूती होगी तो कर्म मिलेगा, और जैसी करतूती होगी वैसा कर्म मिलेगा। आप सोचो कि भारत में जन्मा कोई व्यक्ति क्या पुण्यात्मा है, धर्म की नगरी में जन्मा है। अब साउथ अफ्रीका चले जाओ, जिम्बाब्वे, कीनिया, वहां के लोगों को तो देख के डर लगता है कहीं छू लेंगे तो अपन ही काले पड़ जाएंगे। वहां अपने यहां तो कैंची से बाल काट लेते हैं, उनके यहां गरम करते औजार और फिर बाल जलाते हैं, क्योंकि काट ही नहीं सकते, कैंची टूट जाएगी। अगर कोई मक्खी धोखे से उनके बाल में घुस जाए तो समझ ले कि अब तो मरना निश्चित है। इतने काले ककड़े पत्थर जैसे बाल। अब आप बताओ, ये आपको जो मुलायम बाल मिले हैं, ये पुण्य से मिले कि पाप से? पुण्य करो। मैं आपको एक घटना बताता हूं, घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखी। इंदौर में एक मंदिर में हम लोग थे। एक मंदिर में धर्मशाला के बाहर सुबह जंगल जा रहे थे। बच्चा 7 बजे रोया सुबह, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। उसकी माँ उसको थपथपाती है, पानी पिला के सुला देती है। हम लोग जब 10 बजे आहार पे निकल रहे थे, वो फिर से रोता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। माँ उसको फिर से थपथपा के सुला देती है। शाम को प्रवचन के लिए निकले, दोपहर में 3 बजे हम लोग, तो भी वो रो रहा था, बोले माँ भूख लगी है। माँ ने उसको कुछ नहीं खिलाया, गरीब रोड पर बैठी थी। जब शाम को जंगल के बाद हम लोग लौटे, कब? शाम को जंगल के बाद जब हम लोग लौटे, वो बच्चा कहता, माँ 6 बजे की बात है, माँ मर जाऊंगा, भूख लगी है। उसकी माँ कहती, बेटा 2 घंटे और रुक ले, सामने वाले घर के लोग 8 बजे जूठन फेंकते हैं। क्या पुण्य पाप की महिमा है। पहले उसने मन भर के पाप किया तो आज उदय में आ रहा है, और उसने मन भर के पुण्य किया तो उसका उदय में आ रहा है। लेकिन पुण्य के उदय को संभाल के रखना, पुण्य के उदय को संभाल के रखना, कब करवट मारेगा पता नहीं है। और भगवान ऋषभ देव जैसा पुण्य कमाओ। क्या ऋषभ देव भगवान ने क्या पुण्य कमाया। पहले चक्रवर्ती बने, सर्वार सिद्धि गए, वहां से आए, तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए। पुरुषार्थ किया कि नहीं? पुरुषार्थ किया कि नहीं? एक लड़की
हिमालय की चोटी पे चढ़ी, हिमालय की चोटी पर चढ़ी और सबसे पहले जाकर के उसके ग्रुप में उसने झंडा लगाया भारत का। कहां? हिमालय की चोटी में। भारत नहीं, विश्व की, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमाचल, हिमालय, वहां जाके रखी और उसने अपना एक पैर निकाल के रख दिया। वो एक पैर से चढ़ी थी, एक नकली था, एक नकली था। जब उसने पैर किनारे रखा, फोटो खींची, लोग कहते क्या पुण्य है इसका, पूरे भारत में नाम चल रहा है। तुमने पुण्य देखा है, पुरुषार्थ नहीं देखा। पीछे का पुरुषार्थ तो देखो। जो आज मुनिराज हैं, परिचय सहन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, यही तो आगे जाकर के पुण्य का उदय आएगा। बस इतना अंतर आता है कि बनती हुई इमारत को कोई नहीं देखता, बनी हुई इमारत को देखता है। आज मैं यहां बैठा हूं, पीछे पहाड़ है, यहां सामने हॉल है, सब लोग देख रहे हैं कितना सुंदर हॉल है, प्रवचन हॉल है, समझना। लेकिन ये बना होगा कैसे, एक एक ईंट लगाई गई होगी। किसी ने देखा बनते हुए? जिसने देखा या जिसने बनवाया उसको पूछना कहां से पैसे लाए, कैसे बनवाया है। अगर छोड़ोगे पाप तभी आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए जब भी मौका मिले पुण्य का काम कर लेना। जब भी मौका मिले पुण्य का काम करना। पैदल चलना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ इतने सारे लोग पैदल क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? उनको पता है गुरु जी का बिहार कराएंगे, एक दिन अपन भी श्री जी बन के बिहार करेंगे। व्यस्त, सभी व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं, लेकिन हमने भी अपने व्यस्त समय से निकालकर आपको तो, आप लोगों को थोड़ा सा समय दिया है। इसका मतलब हमने भी पुण्य कमाया है। बस यही पुण्य इकट्ठा होकर के आपको आगे ले जाकर के भगवान बनाएगा। राम के भी जब पुण्य का क्षय हुआ, श्री राम का भी जब पुण्य क्षीण हुआ तो सीता हरण हो गया। अब पुण्योदय आया तो लंका का राज मिल गया। फिर से पुण्य क्षीण हुआ तो सीता का वनवास हो गया। कोई हमसे कल कह रहा था, बोले राम सीता की कुंडली मिली थी। हमने कहा सबसे खराब कुंडली मिली। फिर तो राम सीता से परेशान रहे, सीता जी राम से परेशान रही। सीता जी का हरण हो गया तो राम परेशान, लंका लेने गए, फिर लेके आए तो अपवाद हो गया तो राम ने सीता को छोड़ दिया। तब जैसे तैसे आई तो अग्नि परीक्षा, तो राम सीता से परेशान थे और सीता राम से परेशान थे, फिर भी कुंडली मिल गई। सारा खेल पुण्य पाप का है। पुण्य है तो बिगड़ती चीजें भी बनेंगी, और पुण्य नहीं है बनती चीजें भी बिगड़ेंगी। आप लोग अपने जीवन में पुण्य पाप का संग्रह करें, पाप का क्षय करें और पुण्य का संग्रह करें। पाप खत्म करते जाएं, पुण्य बढ़ाते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा आपका सोचा हुआ सारा काम सफल होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।